हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। अभी कनाडा की ओर से रीसेंट अपडेट जो आ रही है, लेटेस्ट न्यूज़ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जिसके अंदर मैं आप लोगों को बता बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी स्टूडेंट वीजा का प्लान कर रहे हो कनाडा का, या आपका कोई रिलेटिव प्लान कर रहा है, तो आपके लिए ये बहुत ही जानना जरूरी है। जी हाँ, मार्क मिलर की ओर से एक स्टेटमेंट आई है जिसके अंदर उन्होंने जो कोटा है, जो प्रोविंसेस को डिवाइड कर दिया गया है, उसके बारे में बात की है कि हालांकि पहले भी कोटा डिवाइड हो चुका था, बट उसको रिवाइज किया गया है। नए नंबर जो है वो फाइनल कोटा और फाइनल सीट उन लोगों को मिली है, प्रोविंसेस को। और जो भी उन लोगों ने सारे प्रोविंसेस को है वो एवरेज करके, या सबकी जो है वो बेनिफिट्स में आए उस तरह से रिवाइज करके एक लिस्ट डिक्लेयर की है। जिसके अंदर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप लोगों को उसमें क्या ध्यान रखने वाला पॉइंट है जब आप अगर अपना आपका भी आप स्टडी प्लान करते हो तो। हाँ, टोटल ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे हम लोग चलते हैं। अगर उससे पहले आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर दो। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आप लोगों को जल्दी मिलेगी। अब मैं आप लोगों को सीधा कोटेशन पे चलता हूँ। जो पूरा कोटा है, टोटल इमिग्रेशन ने जो कोटा डिक्लेयर किया, वो 6,06,000 के अराउंड डिक्लेयर किया है। 6,06,000 जो है वो अटेस्टेशन लेटर आप बोल सकते हो, या सीट अलॉटमेंट है टोटल, जिसके 60% मतलब अप्रोक्सीमेटली 3,60,000 वीजा की जो बात हम कर रहे हैं कैपिंग की, वो उसका फुलफिल हो सके उस तरह। अब उसके अंदर जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम सीट्स मिले हैं या अटेस्टेशन लेटर अप्रूव करने की परमिशन मिली है, वो ओंटारियो को मिली है। 2,35,000 मिले हैं। हालांकि मैंने ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी उसको रिवाइज यही रखा है कि 2,35,000 उनको दिए गए हैं। क्यूबेक आप देख लो, 1,70,000 उसको मिला है। 70 मतलब 70, 1,70,000 तो वो क्यूबेक को मिला है। नॉट 70,000, 17,000 मतलब 1,70,000 जो कोटा है वो क्यूबेक को मिला है। ब्रिटिश कोलंबिया है, उसको 83,000 मिलेगी सीट्स। ठीक है, अल्बर्टा है, उसको 40,894 सीट्स उनको मिले हैं। नोवा स्कोशिया की अगर मैं बात करूँ, 20,000 के अराउंड उनको सीट मिले हैं। मैनिटोबा को 18,600 के अराउंड की सीट्स मिले हैं। सास्केचुन को 15,000 के अराउंड की जो उनकी सीट अवेलेबिलिटी है वो मिली है। अब न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर की मैं बात करूं, जो कि बहुत ही आउटसाइड के एरियाज है, जिसके अंदर मैं अगर आपको बताऊं, नॉर्दर्न टेरिटरी हो गया, यूकॉन टेरिटरी है, वहाँ पे 417 सीट उनको दी गई है। न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर जो है उनको 3,100 सीट दी गई है। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी जो कि बहुत ही आउटसाइड की है, लेकिन उनको भी 330 के अराउंड की सीटें उनको दी गई है। जो नानावट करके एक है, जो बहुत ही छोटा प्रोविंस में आता है, उसको एक टेरिटरी है। अल्टीमेटली हम प्रोविंस वर्ड यूज नहीं कर सकते, बट टेरिटरी है, जिसको 300 के अराउंड सीट दी है। और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड को 2,312 सीट अलॉटमेंट किया गया है। टोटल जो ये नंबर ऑफ एप्लीकेशन की जो सीट है वो 6,06,000 के अराउंड इमिग्रेशन ने डिसाइड किया है। अब मैं आप लोगों को मेन टॉपिक इसके अंदर बताता हूँ कि अगर आपको एक अपनी स्टडी प्लान करनी है तो आपको ये नंबर क्यों ध्यान में रखने हैं। बिकॉज ऑफ ये टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, ये सारे स्टेट को डिवाइड की गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतने वीजा वो स्टेट इश्यू कर सकता है, क्योंकि वीजा रेशियो डिफरेंट रहता है। अब आप एक एग्जाम्पल के तौर पे सोचो कि जो ऑन्टारियो है उसको 2,35,000 सीट मिली है, मतलब वो पीएल लेटर पे वो डिपेंड करेगा, प्रोविजनल एटेस्टेशन लेटर। ऑन्टारियो 2,35,000 प्रोविजनल एटेस्टेशन लेटर जो है वो रिलीज कर सकता है, पूरे साल के दरमियान उनको मिला है, तो वो अपने हिसाब से इंटेक वाइज उसको बाइफरकेट कर सकता है। अब उसके 60% को ध्यान में रखते हुए ये सीट को इमिग्रेशन ने बताया है कि डिवाइड कर दिया गया है। आईआरसीसी की ओर से जो अपडेट है उसमें कि भाई अगर उसके 60% वीजा आते हैं तो ओंटारियो को जो कैपिंग मिली है वो 1,40,000, 1,41,000 के अराउंड की कैपिंग है, उसकी फुलफिल हो गए। आईआरसीसी की ओर से जो अपडेट आई, मार्क मिलर ने जो बताया वो ये भी बताया कि अगर इमिग्रेशन के हाथ में वीजा कंट्रोल नहीं है, देखो इसमें कितने वीजा, 2,35,000 पीएल फाइल लगाई किसी ने पीएल लेटर के साथ, तो ऑन्टारियो को ज्यादा सीट भी मिल सकती है, बिकॉज ज्यादा वीजा रिलीज होते हैं। तो अगर कम वीजा भी रिलीज किसी के होते हैं तो मार्क मिलर ने यही बताया कि हम उनको ज्यादा सीट बाद में अलोकेट कर सकते हैं। मतलब वो ये जो फाइनल अथॉरिटी है सीट अलॉटमेंट की, वो आईआरसीसी ने अपने पास रखी है, बिकॉज वीजा रेशियो उनके हाथ में नहीं है। वीजा जो है वो कितने कौन से प्रोविंसेस को मिलेंगे उस हिसाब से इसको चेंज भी किया जाएगा। तो अभी अगर आप लोग अपना स्टडी प्लान कर सकते हो, या अपना आप स्टडी प्लान कर रहे हो कनाडा के अंदर, तो आप पहले अपना प्रायोरिटी प्रोविंस चुनिए। जो कैपिंग की जो नंबर्स मिले हैं उस हिसाब से आप सिलेक्ट करना।
बिकॉज वो आपके पार्ट में कैसे मैं आपको ये भी बताऊंगा। उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप नोटिफिकेशन ऑन कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि आपको उस टाइम बताए कि आप लोगों को कैसे कैपिंग को ध्यान में रख के अपना स्टडी प्लान करना है। और अभी मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ये रिसेंट न्यूज़ है, सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, वो अपना करियर जब आगे करने जाए तो उनको ये गाइडेंस मिले। अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।